नमस्ते, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello children, welcome back. Standard 1st, Subject English, Unit 1. On the previous part 1, we had learned a poem, A Happy Child. In this part, we will learn a story, Three Little Pigs. This story is very nice about three little pigs. I hope you will enjoy this story. Okay children, now come with me and please take out your textbook. Page number 8, Three Little Pigs. Now we will start our reading. Okay children? Now children, listen and enjoy this story. Now first line we are starting reading. Okay? Once there were three little pigs, Sonu, Monu and Gonu. Okay children? Now in this story there are three pigs. This story is about three pigs. Okay? यहाँ पे इस स्टोरी में छोटे छोटे से तीन पिग्स है, थ्री पिग्स है, जिसका नाम क्या है? सोनू, मोनू एंड गोनू. नाउ चलो आगे देखते हैं क्या है. सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉज एंड नाउ व्हाट इज टेलिंग अबाउट सोनू. सोनू है वो स्ट्रॉ के हाउस में रहता है. स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है? यहाँ पे न्यू वर्ड मिला ना हमको. तो स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनके का घर. तिनके घास होता है ना, उससे बना हुआ हाउस. तो सोनू स्ट्रॉ के हाउस में रहता है. मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स. नाउ लेट्स सी वेयर इज मोनू स्टेइंग. मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स. स्टिक्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे दूसरा न्यू वर्ड मिला. स्टिक्स का मतलब होता है लाठी. लाठी का बना हुआ घर, लकड़ियों का बना हुआ घर. नाउ लास्ट लाइन. ओके. गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स. अब जो लास्ट वाला पिग है वो कौन से घर में रहता है? ब्रिक्स के हाउस में. यहाँ पे हमें और एक न्यू वर्ड मिला. दैट इज़ द वन मोर न्यू वर्ड फॉर अस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स इट मीन्स ईंटों का बना हुआ घर, ईंट से बना हुआ पक्का घर. यस. तो सोनू स्ट्रॉ के हाउस में रहता था, मोनू स्टिक के हाउस में रहता था और गोनू ब्रिक के हाउस में रहता था. चलो अब हम आगे रीड करेंगे. तो बच्चों यहाँ पे देखो हमारे पास तो बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स है. कौन सा पिक्चर है? तो यहाँ पे तो सोनू के घर का पिक्चर है. ये सोनू का घर है. तो सोनू कौन से घर में रहता था? यस, वो तो स्ट्रॉ के हाउस में रहता. दिस इज द स्ट्रॉ हाउस. एंड द सेकेंड वन वॉज मोनूज हाउस. मोनू लिव्ड इन अ स्टिक हाउस एंड गोनू लिव्ड इन अ ब्रिक हाउस. यस. तो यहाँ पे हमने देखा ना, स्ट्रॉ हाउस, स्टिक्स हाउस एंड ब्रिक हाउस. ओके चलो अब हम आगे रीड करते हैं. One day a big bad wolf came to Sonu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. ओह बच्चों क्या हुआ पता है? एक दिन एक बिग बैड वुल्फ, बहुत ही बुरा वुल्फ, बिग था वो, बहुत ही बड़ा था, वो सोनू के घर आ गया. और वो क्या कहता है? वो कहता है आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. मैं ज़ोर ज़ोर से फूंक मार के, हफ फफ करके मैं तुम्हारा घर उड़ा दूंगा, हवा में ब्लो कर दूंगा. तो आगे रीड करते हैं. राइट. सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लो द हाउस डाउन. बाद में उसने क्या किया?
उसने जैसे कहा था कि मैं हफ और पफ करूँगा, तो सेम ही डन, ही हफ्ड एंड पफ्ड एंड ही ब्लो द हाउस डाउन। देन सेकेंड पैराग्राफ, सोनू रैन टू मोनूज हाउस। सोनू दौड़ के, रन करके मोनू के घर चला गया। ही रैन टू मोनूज हाउस। द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस। अरे रे, ये वुल्फ तो मोनू के घर भी आ गया। बहुत ही बैड वुल्फ है ना। He said, I will huff and puff and I will blow your house down. अरे यहाँ पे भी पहुँच गया ये वुल्फ तो। अब वो क्या कहता है, I will huff and puff and I will blow your house down। अब तो वो मोनू का घर भी गिराना चाहता है, ज़ोर ज़ोर से हफ एंड पफ करके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, राइट। बहुत मज़ा आ रहा है ना स्टोरी में, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। So he huffed and he puffed and he blew मोनू's house down। अरे मोनू का हाउस भी गिरा दिया इसने तो, उड़ा दिया, क्योंकि उसने उसमें भी huffed and puffed and he blows मोनू's house down। ये तो बहुत ही बुरा वुल्फ है ना। बहुत बुरा है। Okay children, now open your page number 9. Next page we will read, okay? Sonu and Monu ran to Gonu's house. The wolf came to Gonu's house. ये वुल्फ तो बहुत ही बुरा है। पहले सोनू को डराया, उसका घर भी ब्लो कर दिया, फिर मोनू का घर भी तोड़ दिया, उसका भी घर ब्लो कर दिया। अब तो वो गोनू के घर आ रहा है। द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस। अरे अब ये गोनू के घर जा रहा है। चलो देखते हैं क्या करता है ये। ही सेड, आई विल हफ एंड पफ, आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। Now one more time again he is starting huff and puff. Very bad wolf, right? So he huffed and he puffed, but he could not blow brick house down. Wow! ये क्या हो गया? इसने तो गोनू के घर में भी हफ्ड एंड पफ्ड करने की कोशिश की। उसने यहाँ पे भी बहुत ट्राई किया, लेकिन वो गोनू का हाउस ब्लो नहीं कर सका। वाई? बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स। यस, गोनू का घर किससे बना हुआ था? वो तो ब्रिक्स से बना हुआ था। ब्रिक्स कैसी होती है? ब्रिक्स तो बहुत हार्ड होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, राइट। तो चलो आगे देखते हैं। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। उसने तो बहुत ट्राई किया, लेकिन ब्रिक का हाउस कैसा था? वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग था। यस। The wolf went away and Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red brick house. Wow, what a good and happy ending. बाद में क्या हुआ? वो वुल्फ ने तो बहुत ट्राई की गोनू का घर हाफ एंड पफ एंड ही वांट टू ब्लो ब्रिक हाउस डाउन, लेकिन वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसे वो गिरा सका नहीं, वो ब्लो कर सका नहीं। फिर वो चला गया। वुल्फ बैड वुल्फ था ना वो बहुत, वो वहाँ से चला गया। और सोनू, मोनू एंड गोनू तीनों के तीनों हैप्पीली साथ में टुगेदर रहने लगे ब्रिक हाउस में। ब्रिक हाउस कैसा था? रेड ब्रिक हाउस। यस, वो लोग हैप्पीली घर में साथ साथ रहने लगे। वेरी नाइस। स्टोरी बहुत अच्छी थी ना बच्चों, मज़ा आया? वेरी गुड। नाउ लेट्स नो द समरी ऑफ दिस स्टोरी। दिस स्टोरी इज अबाउट 3 little pigs named Sonu, Monu and Gonu. Sonu lived in a
house made of straw, and Monu lived in a house made of sticks. And on the other hand, Gonu lived in a house made of bricks. One day, a big cruel wolf came and blew off the house of Sonu, Monu, and Sonu and Monu ran to Gonu's house. They was very afraid of wolf. They ran away to Gonu's house. Suddenly, the wolf came there and blew off the house of Gonu as well as. But wolf would not blow Gonu's house because it was strong and made up of bricks. Then what happened, children? Yes, the wolf went away, and after that, all the three happily lived together in the red brick house. तो बच्चों, हमने इस स्टोरी में क्या सीखा? What was the moral of the story? Yes, I will tell you. The moral of the story is hard work pays off, and the result of laziness always is not good. Right? तो बच्चों, इसमें क्या सीखा हमने? जब हम मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम हमें अच्छा मिलता ही है, और जो लेज़ी होते हैं, जो जिस आलस करते हैं काम में, अपने वर्क में, तो उसका परिणाम अच्छा आता नहीं है, क्योंकि जब स्ट्रॉ हाउस बनाने में वक्त नहीं लगता है, इजीली बन जाता है, तो टाइम भी नहीं लगता है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। सेम जब स्टिक का हाउस होता है, वो स्ट्रॉ से थोड़ा हार्ड है, लेकिन वो इतना वर्क तो नहीं करता है, क्योंकि वुल्फ ने, आपने देखा था ना, वुल्फ ने तो स्ट्रॉ हाउस भी ब्लो कर दिया और स्टिक हाउस भी ब्लो कर दिया, लेकिन गोनू का हाउस कैसा बना हुआ था? ब्रिक्स का। वो बहुत हार्ड था, उसको बनाने में बहुत टाइम भी लगा, लेकिन वो कैसा था? पक्का था। उसने उसमें बहुत मेहनत की थी, तो उसने मेहनत की, उसने हार्ड वर्क किया, तो हार्ड वर्क का तो हमें रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा ही। तो वैसे ही बच्चों, आपको भी बहुत मेहनत करनी है। जैसे जैसे आप मेहनत करोगे तो हमें भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, आई होप यू एन्जॉय दिस स्टोरी। थैंक यू फॉर joining us.